समझ लो उधर नाउन बनता है, इधर नाउन भी दोनों एक ही बात, ठीक है ना? या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या दोनों साथ भी आ सकते हैं। अगर सबकी बात करेंगे तो क्या दोनों में से कोई एक होगा? आप बोलेंगे दोनों सर आपने गलत कर रहा है, मैं कहता हूँ कंपाउंड बन जाते हैं, मतलब ए या कोई कंडेंसर दोनों के दरमियान लगता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ, वैसे नहीं किसी का नाम हो, किसी का नाम हो फरजाना शी इज इन आवर क्लास, ऐसे तो गलत हो जाएगा। फरजाना इन शी देखो दो हो गए, है ना? अब दो की बात कर रहे हैं, दो लफ्जों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा ये हुई एक बात। दूसरी बात वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, जो वर्ब होता है वर्ब कौन सा? एक्शन की है ना? हमें पता पड़े कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, जैसे स्पीकिंग का एक्शन हो रहा है या टेल मैंने कहा टेल मी, देखो टेल आई नहीं हो रहा है, ठीक है? टीच अस हो रहा है, ठीक है? टीच वी नहीं हो रहा है, राइट? अच्छा इस तरीके से देखो, मतलब जो वर्ब होना चाहिए वो एक्शन वर्ब होना चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, या जो वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना कि सब्जेक्ट होगा। उसके साथ बड़ी तरतीब वाली बात मैंने बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस तरतीब में इस्तेमाल होते हैं, मतलब मीनिंग की बुनियाद पर। सिमिलरली ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को भी आप तरतीब की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, यानी मीनिंग के हिसाब से उनको तरतीब में, अगर मीनिंग अच्छी है तो देखो 2 3 1, अगर मीनिंग थोड़ी खराब है तो 1 2 3 के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिर सेकंड यूज था प्रीपोजिशन वाला। देखो आपके प्रोनाउंस के साथ या प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? प्रीपोजिशन के बाद एक में एग्जांपल ये वाला कर वाला टॉपिक था हमारा कि हम वो उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट? ट्रांसफर आवाज करना कि ब्रेन या मतलब she divided money, देखो she divided money between, ये हो गई। अब इधर इसमें मुझे पहले ये बताओ कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड है? बिटवीन देखो प्रीपोजिशन, she divided money between you and I, चलो मतलब दोनों वर्ड्स को ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन ये देखो इधर सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड हमने सही लिखा है नहीं लिखा है सही, तो सेकंड वर्ड देखो गलत हो गया, गलत हो गया तो हम क्या लिखेंगे, इसको हटाकर हम भी लिखेंगे, ये गलत, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद, यानी ये प्रीपोजिशन हुआ, देखो ये प्रीपोजिशन हुआ, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करना होगा, वो आपका प्रोनाउन हो या नाउन हो, इस तरीके से ये। अच्छा उसके बाद देखो, जैसे हमने आज का जो टॉपिक है, देखो टॉपिक है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन वाले हवाले से आप सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये किया था कि he is better, देखो he is better than I, देखो हमने सब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल किया,
अगर हम ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होता है ऑब्जेक्ट वर्ड? क्योंकि कंपेरिजन जो होती है वो सेम वर्ड्स के साथ होनी चाहिए, सेम वर्ड्स के साथ होनी चाहिए। माना ये सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट के साथ देखो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा तो देखो एरर हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में वर्ड्स जो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, देखो मतलब अल्फाज जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। अल्फाज ज्यादा से मुराद ये सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर लास्ट में भी क्वेश्चन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन जो है ना वो भी अगर हम करते हैं तो वो सही है, अगर नहीं मतलब वो सही हो जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ही हेल्प्स, देखो ही हेल्प्स मी मोर, देखो ही हेल्प्स मी मोर देन, ही हेल्प्स मी मोर देन, इधर ने शी लिख लिया क्योंकि जो हमने ऊपर पढ़ा है ना उसके मुताबिक हमने देखो सब्जेक्ट लिख लिया। देखो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउंस का की स्ट्रक्चर थी ना कंपैरिजन के हवाले से, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, ये कॉन्सेप्ट बताया था, रूल बताया था कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तब करेंगे जब सिर्फ दो वाले सिर्फ दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब आपके पास कितने, यानी अब आपके पास एक ये सब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है ना, ये वर्ब आ गया, वर्ब के बाद ये कौन सा आ गया, ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखो अब दो मतलब ऑब्जेक्ट की आपस में कंपैरिजन हो रही है। यानी ये जो ये हेल्प्स मी, मतलब मेरी हेल्प करता है, ठीक है, किससे ज्यादा, किससे ज्यादा। तो यहाँ पर जो मेरी मदद करता है तो ये मेरी इधर क्या है, मतलब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो देखो ये ऑब्जेक्ट की मदद कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा मदद कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो हमने इधर क्या लिख लिया, यानी ऑब्जेक्ट के बजाय हमने इधर सब्जेक्ट लिख लिया। तो देखो ये एरर है। मतलब चलो ठीक है, इसमें एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था वो मिलाते हैं, लेकिन वो इतना तो हो जाता है। लेकिन यूजुअली जब जैसे तीन वर्ड इन्वॉल्व हो जाए सेंटेंस में, मतलब एक ये और दूसरा ऑब्जेक्ट, तो तीसरा वर्ड आ जाए, तीसरे आप कंपेयर कर रहे हैं उस कंपेरिजन वाले वर्ड से आप पीछे जाए, जो वर्ड आपको पहले मिल जाए आप ये वाला वर्ड भी वैसा कर दें। आप ऐसे पीछे चलते जाए, पीछे चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, तो आपको मिला क्या, मी मिला, मतलब ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला इधर देखो, मतलब पहले जो मिले आप जिससे आपकी कंपेरिजन हो रही तो देखना है, ऐसा नहीं है जो बीच में वर्ड जो मिल रहा है उसको हम देखेंगे, देखो सर हमें जो पहले जो इधर मोर जिससे आपकी कंपैरिजन हो रही है, ठीक है, वो जो मतलब कंपैरिजन वाला वर्ड होगा देन या यहाँ से वापस आएंगे। अच्छा हम वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये बेटर, बेटर तो मतलब हमारा ना सब्जेक्ट वर्ड है ना ऑब्जेक्ट वर्ड है, उसको ही देखना है, तो बेटर कुछ नहीं है, ठीक है, बेटर तो एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव। और फिर इधर आएंगे, इधर क्या है, ये इस भी वर्ब है, तो वर्ब से कंपैरिजन थोड़ी हो रही है, या बेटर से थोड़ी कंपैरिजन हो रही है, जिससे हो रही है, देखो जिससे हो रही है, पहला वर्ड कौन सा मिला, सब्जेक्ट मिला, तो हमें लास्ट में देखो हमने सब्जेक्ट रख लिया, जो हमें पहला वर्ड मिलेगा हम इधर आए, देखो देन से हमने शुरू किया नहीं आ गया, नहीं आ गया तो हम इसका क्या करें, क्योंकि हमें पहला जो वर्ड मिला वो ऑब्जेक्ट मिला। देखो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, तो ये सबसे आसान तरीका होगा, आप जैसे वापस जाएंगे जो आपको फर्स्ट वर्ड मिल जाए आप सेकंड वर्ड में कंपैरिजन का उसी में रख लो। तो आपने इधर रखना है किसमें, ही हेल्प्स मी मोर देन हर, देखो ये हो जाएगा। शी देखो इधर गलत हो जाएगा, शी का मत करना। एक और मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, आई आई नो हिम फार बेटर, देखो आई नो हिम फार बेटर देन, देखो आई नो हिम फार बेटर देन, कोई ऐसा रखें देन,
तो मैं रखता हूँ दे और दूसरा रखता हूँ देन है। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करें? इसके बाद हम यानी सब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करें? हमें कुछ मतलब अभी आपको अंदाजा तो हो गया होगा, जैसे मैंने आपको एक रूल बताया कि हम इस तरीके से वापस जाएंगे, जो वर्ड हमें मिल जाएगा, अगर हमें सब्जेक्ट पहले मिलता है तो आप ऑब्जेक्ट जरूर लो। आप में आपको जो पहले वर्ड मिले, क्योंकि ये दो वर्ड्स होते हैं जो हम जो वो जिनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आई नो हिम फार बेटर देन दे या देन, हम क्या करते हैं यहां से करेंगे तो देखो ये सब्जेक्ट नहीं है ना ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है कम जो डिजीज के साथ लगाते हैं, जैसे मच लगाते हैं, फार लगाते हैं, ऐसे ये हो गया। उसके बाद देखो ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड हमें मिल गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट है, पहला हमें ऑब्जेक्ट मिला, इसमें कहीं हमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लास्ट में पड़ा है, ठीक है? तो देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन मिले हुए, एक ये मिला हुआ, दूसरा ये मिला हुआ, कौन सा रखें कौन सा हटाएं? ठीक है, इसको हम हटा देंगे, इसको वापस रख लेंगे, बस आई नो हिम फार बेटर देन देम। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और वैसे भी अगर तीन आता है तो आप वर्ड को लिटरेचर में देखो दो पढ़े, इनमें जो होती है, जैसे बोले भाई ये नहीं, जैसे आप देखो हम लिखे शी इज मोर इंटेलिजेंट, देखो दोनों देखो सेंटेंस को कंपेयर करो, शी इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हम लिख रहे हैं हिम, और दूसरा लिख रहे हैं ही, ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम या ही। अब आप देखें इसमें कितने अल्फाज हैं, यानी इधर आप जैसे वापस जाएंगे तो आपको कोई और वर्ड मिलेगा सब्जेक्ट के अलावा, वर्ड ही एक पड़ा है, सब्जेक्ट देखो एक पड़ा है, तो इसको आप हटा दें, ये दोनों एक जैसे। तो हम जो बता रहे हैं अभी आपको मेथड, वही सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। देखो आप मैच करें, जैसे हम वापस जाते हैं हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, ऐसे अल्फाजों में तीन होते हैं, तो तीन जब होते हैं और ये एक्शन वर्ब दिया होता है, देखो एक्शन वर्ब दिया होता है, तो एक्शन वर्ब के बाद देखो हमारा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, तो हम लास्ट में भी ऑब्जेक्ट लगता है। अगर नाउन आता है तो, अगर नाउन आता है तो फिर क्या करें? मिसाल के तौर पर आई नो हिम फार बेटर देन, ठीक है, देन अगर आता है स्टूडेंट्स आता है, देन अगर टीचर्स आता है, तो मतलब क्या करें? सेम लिखेंगे। नाउन में तो जैसा नाउन होगा वही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नाउन चेंज, नाउन का जो बल्कि नाउन का जो भी फॉर्म होगा वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है किसी का नाम है या कॉमन नाउन है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। सिर्फ प्रोनाउंस के अंदर देखो ये मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अलग केसेस बने हुए, ऑब्जेक्ट के अलग केसेस बने हुए, और अपने जो है वो पॉजिटिव के अलग केसेस बने हुए, रिफ्लेक्सिव के अलग केसेस बने हुए, जबकि नाउन के अंदर ऐसा नहीं होता, जो जिसका नाम है वो सेम रहता है, जो कॉमन नाउन होता है वो सेम रहता है, इसी तरीके से ये अल्फाज सेम रहते हैं। तो आप ऐसा करें कि जब भी तीन अल्फाज या तीन आप जो लास्ट वर्ड जिससे कंपैरिजन हो रही है, यानी देन या एज वाला जो हो रहा है, उससे आप वापस जाएं, जो वर्ड आपको पहले मिल जाए आप उसको नाम दें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का आप नाम दें, और उसको देकर फिर आप जो वो क्या इस्तेमाल करेंगे, जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे या सब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर कभी ऐसे भी हो सकता है कि आई नो इधर कोई नाउन आ सकता है, ठीक है ना, आई नो मिसाल के तौर पर आई नो अ टीचर फार बेटर देन, देखो आई नो टीचर फार बेटर, तो अब हमें कैसे पता पड़े ऑब्जेक्ट जैसे नाउन जो हमारा ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट वर्ड है क्या पता, देखो वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो होंगे ये वर्ब के बाद आती है, तो वर्ब के बाद हमने पढ़ा है इस यूज के अंदर हमने ये तो पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल होता है वो
होता है। तो ये बात होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हम आज जो थर्ड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे थर्ड कैटेगरी सॉरी, जिसका नाम क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स। हम इधर लिखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स लिखेंगे। पता है पॉजिटिव वर्ड्स में क्यों लिखूंगा, पॉजिटिव वर्ड में इसीलिए लिखूंगा कि एक इनके अंदर देखो पॉजिटिव, एक कैटेगरी जो होती है वो पॉजिटिव डिटरमिनर की होती है, एक जो कैटेगरी होती है वो पॉजिटिव डिटरमिनर्स की होती है, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो पॉजिटिव प्रोनाउंस की होती है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउंस की होती है। देखो एक जो वो पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। पॉजिटिव डिटरमिनर्स, जब आप डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो वो डिटरमिनर्स किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ लगते हैं। माना वो पॉजिटिव वर्ड्स जो पोजीशन शो करें, माना पॉजिटिव वर्ड्स का मतलब ये होता है कि पोजीशन शो करें, ठीक है ना, किसी न किसी वर्ड के साथ पोजीशन शो करें। तो पॉजिटिव डिटरमिनर मतलब वो होता है जो नाउन के साथ लगे। तो ये देखो माय पॉजिटिव डिटरमिनर ये हमेशा अपने साथ क्या कैरी करेगा, नाउन कैरी करेगा। अगर देखो डिटरमिनर अपने साथ नाउन कैरी करेगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो योर पॉजिटिव डिटरमिनर हमेशा अपने साथ नाउन कैरी करेगा, ठीक है। इधर देखो यानी हिज जो है वो पॉजिटिव डिटरमिनर अपने साथ नाउन कैरी करेगा। ऐसे मतलब ये जो भी अल्फाज है हर देखो पॉजिटिव डिटरमिनर अपने साथ नाउन कैरी करेगा। डियर देखो पॉजिटिव डिटरमिनर, देखो पॉजिटिव डिटरमिनर और अपने साथ नाउन कैरी करेगा। तो ये वाले जो अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, जो ये जो लिखे हुए अल्फाज हैं, ये वर्ड्स कभी नाउन के बगैर इस्तेमाल नहीं होंगे, ये अकेले नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो अपने साथ नाउन कैरी करेंगे, नाउन कैरी करेंगे, नाउन के साथ। अच्छा मुझे बताओ इनके साथ नाउन कैसा इस्तेमाल करें। कई स्टूडेंट जब थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं मतलब परेशानी हो जाती है, वो ये कि माय लिखा हुआ है प्लस नाउन, तो इनके साथ नाउन सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। मतलब अगर नाउन हम इस्तेमाल करें जैसे इधर लिखा हुआ है माय, तो हम माय बुक लिखे माय बुक्स लिखे। देखो पॉजिटिव वर्ड जो है ना, हम क्या करते हैं कि भाई देखो माय सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लिखें, या इज सिंगुलर लिखा हुआ है या हर सिंगुलर हमें लग रहा है क्योंकि इज हमने ही से लिया है, हर ही से लिया है, तो हम जो वो सिंगुलर नहीं। पॉजिटिव की ऐसी बात, आप जो चीज जितनी पॉजिटिव कर रहे हैं जैसी पॉजिटिव कर रहे हो, पोजीशन है ना, एक चीज के साथ पोजीशन हो सकता है, एक से ज्यादा से हो सकता है। आपके ज्यादा बुक्स हैं, अभी आपके 8 में पढ़े तो आप क्या बोलेंगे, बुक्स आपके पास 3 पढ़े 5 पढ़े तो आप ये बोलेंगे कि माय बुक या हर बुक, क्योंकि बुक्स तो जितने भी पढ़े हैं आपके पास वो पूरे के पूरे नाउन्स हैं और वही आपको बताने पड़ेंगे। तो इनके साथ ऐसा नहीं है कि हम सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर इसके अंदर नहीं है, यानी आपको जैसा भी नाउन होगा वो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब। अगर देखो क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है इसीलिए एडजेक्टिव भी बोलते हैं और डिटरमिनर भी बोलते हैं। अब देखो इधर देखो हिज जो है ना, हिज पॉजिटिव डिटरमिनर इधर प्रोनाउन में भी एक जैसा। तो आपको कैसे पता पड़ेगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक दो एग्जांपल्स देकर सिर्फ आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना कि इनमें से कौन सा हिज जो है वो डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है और कौन सा हिज जो है वो यानी प्रोनाउन है, ठीक है। इधर देखो इज अ ब्यूटीफुल, आवाज ना करें, इज अ ब्यूटीफुल वॉच, ठीक है ना। और दूसरा है हिज वॉच इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हमें थोड़ा ये देखना है कि ये दोनों वर्ड्स जो हम
हमारे डिटर्मिनर में भी एक जैसे हमने लिखे और प्रोनाउन में भी हमने एक जैसे लिखे। तो हमें अभी यूज की बुनियाद पर, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा जो है वो डिटर्मिनर है। आप मुझे बताएंगे ये फर्स्ट जो है वो इज क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों पॉजिटिव प्रोनाउन है? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन तब होगा जब उसके बाद नाउन नहीं आएगा। देखो इधर कोई नाउन नहीं, तो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन हमने ऐसा लिख लिया। जबकि ये एडजेक्टिव बोलो या आप इसको पॉजिटिव डिटरमिनर बोलो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। पॉजिटिव डिटरमिनर किस बुनियाद पर? देखो हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू पड़ा है, हिंट पड़ा है। देखो वॉच वर्ड पड़ा है, तो वॉच क्या है? नाउन है। देखो इसके बाद नाउन आ गया, तो ऐसा यूज होगा। देखो ऐसा यूज जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स करते हैं मुझसे, मतलब देखो जो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किए मैं आपकी क्लास में से उसके आंसर लेकर फिर उनको आंसर देता हूँ। तो मैं वो पूरा तो करता हूँ, कॉलम उधर मना रहे हुए वो मैं अल्फाज तो लिखता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि सर अगर मिसाल के तौर पर पॉजिटिव प्रोनाउन अगर यानी शुरू में आ जाता है तो फिर हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें? सिंगुलर इस्तेमाल करें या प्लूरल करें? चलो पॉजिटिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ तो नाउन होता है। हमने वॉच को देखकर इज लगा लिया, ठीक है, वॉच को देखकर इज लगा लिया। अच्छा, लेकिन अगर वॉचेस आता है तो हम आर कर देते हैं या वर कर देंगे, क्योंकि जो नाउन होगा उसको देखकर हम वर्ब लगाते हैं। लेकिन आप जब सर माइंड इस्तेमाल करें या योर से इस्तेमाल करें, ठीक है, या जो देयर से इस्तेमाल करें या हर इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के तौर पर, शुरू में जब सब्जेक्ट की जगह पर ये पॉजिटिव अल्फाज आ जाए तो उसके बाद हमें क्या पता? जैसे आपने अभी एक बात की कि जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलो एडजेक्टिव में या डिटरमिनर में तो उसके साथ नाउन लग जाता है, वो नाउन देखकर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोनाउन मैंने अवर्स इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अवर्स के बाद अब मैं इज दूं या आर दूं, कौन सा वर्ब दूं? ये दूं पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि नाउन तो इसके साथ इमीडिएटली तो आता नहीं है। इधर अगर नाउन आए तो हमें पता पड़े ना कि हम कौन सा वर्ब लिखें। तो ये थोड़ा सोच ले, मैं वापस आता हूँ वहां से, मतलब इधर ही, ठीक है ना। आपको लगे कि सर 10 मिनट के बाद आएंगे, क्लास खत्म हो जाएगा, मैं इधर ही देखूं, मतलब देखता हूँ। अच्छा इज हो गया। देखो तो मैंने इसका मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी मीनिंग क्या मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा हर हो गया। अच्छा उसके बाद देखो हर्ष हो जाएगा, तो हर प्लस देखो नाउन हो गया, ठीक है। ये हर्ष अपस्ट्रॉफी लगाए या ना लगाए? इसके साथ इधर अपस्ट्रॉफी लगाए, इधर इधर जो अवर से यूवर से इधर मतलब वो जो लाइन है, मतलब पंक्चुएशन मार्क वाली नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। डियर्स हो गया, देखो इधर भी हमने अपस्ट्रॉफी नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं, डियर हो गया प्लस नाउन हो गया, ठीक है। इसका मतलब बता रहे। अच्छा ये इस्तेमाल नहीं होता है, इसको छोड़ दो, ये वर्ड्स हो गए। तो ये हमने आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ इससे पहले हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को कंपैरेटिव या कंपैरिजन के अंदर। लेकिन आज का टॉपिक देखो हमने इस तरीके से लिखा है, ये नाउन कैरी करेगा, इमीडिएटली नाउन कैरी करेगा, और ये इमीडिएटली नाउन कैरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके सेंटेंस में नाउन आएगा नहीं, नहीं, अगर इसके नहीं आया तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं इधर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है, इधर दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, इधर दे रहा हूँ, जैसे आप देखो माइंड, ठीक है ना, माइंड इज अमेजिंग। अब ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि मैं कुछ भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सर आपने खुद ने कहा है कि इसके साथ नाउन नहीं लगेगा, तो नाउन नहीं लगा। लेकिन मुझे पता, मैंने लिखा है माइंड इज अमेजिंग। आपको कुछ पता पड़ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ बात, मैंने जब पता ही नहीं पड़ रहा है, मैंने नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है। हाँ हम ये कहते हैं माइंड, देखो माइंड लेक्चर, मैं ये कहता हूं कि माइंड लेक्चर इज अमेजिंग,
देखो, माय नेचर इज अमेजिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई नाउन लगाओ, अगर आप नाउन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब ये भी तो गलत है, देखो ये भी गलत है, आप बोलेंगे सर पढ़ाते गलत हो हमें, तो फिर हम क्या करें? नहीं, तो मैंने कहा है कि ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, प्लीज उसके फौरन बाद आप नाउन ना लगाएं, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव प्रोनाउन और उधर उधर प्लस नाउन उधर उधर, ये जो है ना आपका गलत हो जाएगा। तो अब ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने इधर फौरन नाउन दे दिया, ये गलत। देखो नाउन नहीं, ये गलत है, नाउन हमने उसके साथ, देखो एमसीक्यू बन रहे हैं हमारा, देखो ये गलत हो गया, ये भी हमारा माइन इज एन अमेजिंग, अब ये सही हो। अब आपने देखो माइन से नाउन को अलग कर दिया, ये आपका देखो सब्जेक्ट बन गया, जैसे कि इज एन अमेजिंग लेक्चर, हमने ये इस्तेमाल कर दिया, समझ में आई बात? तो साथ मत लिखना, अगर आपको साथ लिखना है नाउन तो किसके साथ लिखेंगे? इसके साथ लिखो, माय लेक्चर इज अमेजिंग, देखो इसके साथ प्लस नाउन है, जैसे आपने बुक लगाया तो इसके साथ लिख लो, पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ अगर आप लिखोगे ना, देखो वो आपका यानी जो यूज होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं। अच्छा, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिया था, जो मेरा क्वेश्चन अभी पेंडिंग में पड़ा है, इस पे भी हम आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो आप बताएं कि कौन सा मतलब क्वेश्चन, कि हम वर्ब कौन सा लगाएं इसके साथ, ठीक है। वर्ब जो है ना, वर्ब कौन सा लगाए, इधर मैंने छोड़ा था ये, तो अवर इज आर, ठीक है। नाइस, देखो नाइस, शाबाश। देखो क्लास डिस्कस की कि हम पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ कौन सा मतलब उसको किस तरीके से यूज करेंगे, अकेला इस्तेमाल हो सकता है, नहीं होगा, जब तक उसके अंदर नाउन होना चाहिए, उस सेंटेंस में होना चाहिए, कोई कॉन्टेक्स्ट उसका होना चाहिए, तब सही है। दूसरी बात कि अब हम क्या इस्तेमाल करें, इस इफेक्ट है ना, देखो ये पॉजिटिव वर्ड जिससे भी पोजीशन शो करेगा, अगर किसी अकेले नाउन के साथ पोजीशन शो कर रहा होगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगा लें, अगर वो मतलब प्लूरल के साथ पोजीशन शो कर रहा होगा तो आप प्लूरल वर्ब लगाएं। तो ये किसके साथ अभी पोजीशन शो कर रहा है, प्लूरल के साथ शो कर रहा है, तो आप प्लूरल वर्ब लगा लें, इसको हटा दें, ठीक है। अगर किसी एक के साथ देखो इसका पोजीशन है, देखो अवर्स इज अ नाइस बुक, अब यानी ये जो पोजेस करता है, माने हम जो पोजेस करते हैं वो एक बुक को पोजेस करते हैं, तो देखो हमने इसे लगा दिया, इधर हमारे पास ज्यादा बुक्स है तो हमने ये किया, इसके बुनियाद पर हम नहीं लगाएंगे, माने अवर्स के बुनियाद पर वर्ब नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हम कितने चीजें पोजेस कर रहे हैं, कितने चीज जो ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं हुआ, करेंगे